हाँ चलिए। जय हिंद। आज हम आप सबको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, अबाउट कंप्यूटर। बहुत केयरफुली आप लोग देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सरलतम तरीके से हम आपको समझाएंगे कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर में संगणक, एक गणना का कार्य करने वाला यंत्र कंप्यूटर होता है। तो आज इसी के बारे में परिचर्चा होगी। तो जैसा कि टॉपिक हमने बताया कि आज टॉपिक है कंप्यूटर का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिससे हम जटिलतम कार्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और शुद्ध परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डाटा कैलकुलेट वेरी फास्टली स्मूथली। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी डाटा को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में दो चीज़ें कार्य करती हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। कंप्यूटर का दो भाग होता है, एक सॉफ्टवेयर भाग होता है और दूसरा हार्डवेयर वाला भाग होता है। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट हो गए? कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जैसा कि हमने बताया कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। कंप्यूटर दो बेसिक चीज़ों पर कार्य करता है। पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वे चीज़ें आती हैं जो लॉजिकली सेट की गई होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिनसे हमारा कंप्यूटर फंक्शन करता है, कार्य करता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे, जिस डिवाइस को कहेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम देख तो सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। तो जो कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेसिंग होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे विंडोज एक्सपी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, नॉर्टन, डॉस, MS डॉस और ये जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आए हैं जिस पर विंडो कार्य करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और ये विंडोज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस, MS डॉस, ये सब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और इसके ऊपर जो फंक्शन कार्य करवाया जाता है, जो एप्लीकेशन हम कार्य करवाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और तमाम जैसे यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी दो पार्ट होते हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने जैसा कि बताया कि कंप्यूटर का दो भाग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जिस पर कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है, कंप्यूटर में जो चीज़ें इंस्टॉल की जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन डाला जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे उसमें भी हमने बताया कि MS डॉस हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया,
A1 हो गया, और MS-DOS हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ये विंडोज का, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इसके अलावा इसके ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इस विंडोज के ऊपर हम क्या क्या चला सकते हैं? MS एक्सेल चला सकते हैं, पावर पॉइंट, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल सकते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाल सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो पड़ता है एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितने सॉफ्टवेयर होते हैं इनको लॉजिकली हम देख सकते हैं लेकिन छू या महसूस नहीं कर सकते, इस पर केवल गणना की जाती है। तो ये चीज समझ में आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और दूसरी चीज होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह बाहरी भाग जिसे हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमें लॉजिकली दिखाई देता है, वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो जितनी भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं, वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। अगला हम आपको बताएंगे ये तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात हो गई। अब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या प्रोसेसिंग करनी होती है? सबसे पहले इनपुट डिवाइस जैसे लाइट पेन, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। तो एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए, चलाने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ये चीज़ें भी जरूरी हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, प्रोसेसर को कमांड देते हैं कि हमें क्या करवाना है कंप्यूटर से। वो सारी चीज़ें जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। इन शॉर्ट, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा निर्देशित करते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हो गया। और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते क्या हैं? जैसे कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डाटा को निर्देशित करते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या है? माउस से भी हम कमांड देते हैं, तो माउस भी इनपुट डिवाइस में आएगा। लाइट पेन है, लाइट पेन से हम कोई भी कंप्यूटर जो टच स्क्रीन वाला होता है उसको टच करके हम कमांड देते हैं, लाइट पेन भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा स्कैनर भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जॉयस्टिक जिससे हम गेम खेलते हैं वो भी क्या है?
इनपुट डिवाइस है। तो जितनी डिवाइसेस का हमने नाम लिया वो सारी डिवाइस इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा निर्देशित करते हैं, भेजते हैं, और कंप्यूटर में वो डाटा जाके प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होता है? सीपीयू होता है। कौन सा? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम डाटा को निर्देशित करते हैं, किसको? सीपीयू को। और सीपीयू को क्या करता है? इस डाटा को कैलकुलेट करता है, किसके माध्यम से? बायोस के माध्यम से। इंटरनल रैम, रोम और बायोस, हार्ड डिस्क, ये सारी इंटरनल डिवाइसेस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो इन सारे डिवाइसेस के माध्यम से डाटा को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग इसे कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे इस सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, क्योंकि यही हमारे दिए इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिए गए कमांड को कैलकुलेट करता है, प्रोसेसिंग करवाता है। किसको कहाँ जाना है, किसको किस डाटा को कहाँ जाना, किस डाटा को कहाँ जाना, ये कौन निर्धारित करता है? ये प्रोसेसिंग डिवाइस निर्धारित करता है, सीपीयू। और सीपीयू के बाद आता है, सीपीयू को डाटा निर्देशित हो गया। अब उस डाटा को, जो निर्देशित किया गया डाटा है, उसको निकलने के लिए भी कोई डिवाइस चाहिए। तो वो डिवाइस किसके थ्रू आउटपुट होगा? निकलेगा। तो जिसके थ्रू निकलेगा उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो आउटपुट डिवाइस उसे कहेंगे जिसके द्वारा हम कैलकुलेटेड डाटा का रिजल्ट प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा किसके यहाँ गया? प्रोसेसिंग डिवाइस को गया। अब प्रोसेसिंग डिवाइस उस डाटा को कैलकुलेट करके आउटपुट डिवाइसेस को देता है। आउटपुट डिवाइसेस में कौन आएंगे? जैसे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर में हम क्या करते हैं? चित्र को देखते हैं, तो वो आउटपुट हो गया। प्रिंटर हो गया। प्रिंटर से कोई भी कमांड हम प्रोसेस करवाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को, तो वो डाटा प्रोसेस होके कहाँ पर भेजेगा? वो प्रिंटर पर भेजेगा कि फला चीज़ हमको प्रिंट करना है, या ये कैलकुलेशन हमको प्रिंट करके यूजर को देना है। तो बात समझ में आ गई। आउटपुट डिवाइस क्या है? तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आएंगे? आउटपुट डिवाइस में बताइए, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आएंगे? चलिए हम ही बता देते हैं आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आएंगे। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा, स्पीकर आएगा। जितने भी डिवाइसेस के द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो सारी क्या है? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो प्रिंटर से भी हमें क्या हुआ? प्रिंट प्राप्त हुआ, जो प्रोसेसिंग हुआ, कमांड मिला, उसके द्वारा प्रिंट मिला। प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर क्या है? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जब हम माउस से या कीबोर्ड से कोई म्यूजिक चलाते हैं या कोई गाना गवाते हैं, तो वो किसके माध्यम से आउटपुट होता है? स्पीकर के माध्यम से। तो स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। और जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर पे कमांड कहाँ पे डिस्प्ले होता है? वो डिस्प्ले मॉनिटर पे होता है। तो मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो जितने भी डिवाइसेस से हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं।